करता हूँ। तो दोस्तों आज का मैं टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ। तो इसका नाम टॉपिक का जो है इसका नाम है आज कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आप सेट वर्कर से बच के रहिए। तो आपको नेटवर्कर की ही बात सुननी है, आपको सेट वर्कर्स जो होते हैं उनसे बच के रहना है। तो सेट वर्कर कौन होते हैं, नेटवर्कर कौन होते हैं, तो उसके बारे में आज सारा डिस्कस करूंगा। क्योंकि जैसे अभी आपको पता है कि मेरा नाम गुलिंदर सिंह है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट पंजाब के जो डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर है वहाँ से एक टाउन है हाजीपुर, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। तो बेस्टीज कंपनी के 16 साल के इतिहास में होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं पहला पर्सन हूँ जो 11 महीने के अंदर क्राउन डायरेक्टर बना है। तो मेरा जो ग्रुप है उसका नाम है रॉयल चैम्पियंस ग्रुप। तो इस ग्रुप की खासियत ये है कि ये ग्रुप में 90% हाउस वाइफ फ्रेशर लड़के लड़कियां हैं। तो हम बने बनाए लीडर को अपनी टीम में लाने के में विश्वास नहीं रखते। हमारी कोशिश होती है कि हम जो फ्रेशर लोग हैं जिनको नेटवर्किंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मेरी कोशिश होती है उनको लीडर बनाया जाए। तो किसी समय मैं भी इस इंडस्ट्री में नया था, मैं भी लीडर नहीं था, मुझे भी कुछ नहीं पता था, तो हमें भी लीडर बनाया गया है, हमें भी सिखाया गया है। इसी तरह से मेरी कोशिश रहती है कि जो भी लोग इस इंडस्ट्री से नावाकिफ़ हैं तो 90% उन लोगों को हमने इस इंडस्ट्री में लेके आना है और लीडर बनाना है। तो बने बनाए लीडर को तोड़ के अपनी टीम में लाना भी मुश्किल है और लीडर्स तैयार करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो लीडर तैयार करना क्योंकि मुश्किल काम है, इसलिए लोग बने बनाए लीडरों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो उनमें इतनी काबिलियत नहीं होती कि वो लोगों को लीडर बना पाएँ। तो अभी जैसे मैं क्राउन डायरेक्टर हूँ तो लगभग 1800 पर्सन की मेरी टीम बन चुकी है जस्ट एक साल के अंदर। तो 50 से ज़्यादा लोग हैं जो गोल्ड डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स बन चुके हैं। तो मेरी ही टीम में जो सिल्वर डायरेक्टर हैं नेशनल रॉयल चैम्पियन है तलवाड़ा से राजीव जी, तो उनका लेटेस्ट जो चेक है इस महीने का वो 27,000 रुपये का आया था, जबकि वो 8 महीने पहले मेरे साथ जुड़े थे। तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। तो एक पार्ट टाइम काम करते हुए लॉकडाउन के दौरान जब लोगों की नौकरियां चले गई तो राजीव जी का जो चेक आया 27,000 का, उसने सबको हैरान कर दिया। तो ये खासियत है कि इस रॉयल चैम्पियन ग्रुप की जो 10 साल के तजुर्बे के आधार पे शुरू हुआ है। तो हम लीडर्स बनाना जानते हैं, एजुकेशन देना जानते हैं। तो जितने भी फ्रेशर लोग हैं अगर उनको ये लगता है कि हम लीडर कैसे बनेंगे तो वो रॉयल चैम्पियन ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, तो हम आपको लीडर बनाएंगे, हम आपको एजुकेशन देंगे। तो सरपंच जी कह रहे हैं कि नो साउंड सर अभी मैं कुछ लोग कह रहे हैं साउंड आ रही है, कुछ कह रहे हैं नहीं आ रही। तो हो सकता है आपके वहाँ पे सिग्नल प्रॉब्लम हो। तो एक बार बाकी पर्सन भी कमेंट करके बताएं क्या मेरी मीटिंग जो मेरी आवाज़ है वो आपको आ रही है। तो कंचन जी, सुनीता मैडम, गुड मॉर्निंग आपको। तो सभी लाइव हो चुके हैं। तो 31 लोग अभी मुझे लाइव सुन रहे हैं, 32 लोग हो गए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि आप हौसला अफजाई करते हैं। तो आप एक बार बता दीजिए कमेंट बॉक्स में क्या मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है, क्योंकि अगर मैं ऐसे बोलता जाऊंगा आपको आवाज़ ही नहीं आएगी तो मेरा बोलना भी व्यर्थ हो जाएगा, तो आपका सुनना भी व्यर्थ हो जाएगा। तो वैसे तो ये मैं रिकॉर्डिंग इसकी कर ही रहा हूँ, तो आपको ये फेसबुक पर भी लाइव मेरा मिल जाएगा बाद में, और ये आपको यूट्यूब पर भी लाइव मिल जाएगा। तो आप इसको बाद में भी देख सकते हैं, जो लोग नहीं ऑनलाइन हुए हैं वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो बात हो रही थी कि सेट वर्कर और नेटवर्कर्स में क्या फ़र्क होता है। तो आपको नेटवर्कर्स से के साथ काम करना है, जो सेट वर्कर्स हैं उनसे बच के रहना है। तो अभी मैं बताता हूँ सेट वर्कर लोग कौन होते हैं। सेट वर्कर लोग वो होते हैं जो इस इंडस्ट्री को पैसा कमाने का शॉर्टकट तरीका समझते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जो एक बंदर की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछल कूद करते रहते हैं। इनके हाथ कुछ नहीं लगता क्योंकि जो अपनी एनर्जी उछल कूद में ही वेस्ट करते रहते हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं जिनमें काबिलियत की कमी होती है, तो जे 2 लेग वाले प्लान में ज़्यादा इंटरेस्ट रहते हैं। जो लोगों को झांसा देते हैं कि 6 लेग चलानी, 16 लेग चलानी बहुत मुश्किल है, आप मेरे वाली कंपनी में आ जाइए, इसमें 2 लेग चलानी होती हैं, आपको मैं एक बनी बनाई लेग दे दूंगा, दूसरी लेग में आप थोड़ा सा काम करेंगे, आपको बहुत बड़े चेक आएंगे। तो ऐसे लोग लालची किस्म के लोग होते हैं। तो जो उन कंपनियों में भाग्य जाते हैं जिस कंपनियों का बाइनरी प्लान होता है।
तो ये क्या करते हैं, जो उन कंपनियों के एमडीज के पास जाते हैं, उनके साथ सेटिंग करते हैं कि हमें पर आईडी के आप बताइए कितने पैसे देंगे, आप हमें एक लेग बनी बनाई दे दीजिए, हम लोगों को दूसरी लेग में लाएंगे तो 50% काम क्योंकि हमारे लिए पहले ही हुआ होगा, तो हम एक लेग में 50% काम करेंगे, हमारा 100% हो जाएगा, तो हम शॉर्टकट तरीके से रातों रात पैसा कमा लेंगे। तो इन लोगों को अपनी काबिलियत पर शक है, इनको नहीं लगता कि हमसे 6 लेग चलेंगी, 16 लेग चलेंगी। तो जो बेस्टीज कंपनी को आसान कंपनी समझ के उसमें आ तो जाते हैं जनरेशन प्लान में, लेकिन 5-7 महीने बाद जब इनसे कोई बात नहीं बनती, इनमें लीडरशिप स्किल नहीं होते हैं, जब ये कामयाब नहीं हो पाते, तो जो बेस्टीज जैसी ब्रांडेड कंपनी को, जो वर्ल्ड की 30th नंबर की कंपनी है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, ऐसी कंपनियों को छोड़ के जो लोग इनके भरोसे आए होते हैं उनको बीच में ही छोड़ के खुद कंपनी बदल लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो बाद में ये बेस्टी जैसी कंपनी को बदनाम करते हैं कि ये कंपनी पे आउट नहीं देती, ये कंपनी कार फंड नहीं देती, इस कंपनी में पैसा स्लो आता है, इसके प्रोडक्ट सही नहीं है, इसका ये पंगा है, इसका वो पंगा है। तो ऐसे लोग अपनी काबिलियत को बढ़ाने के लिए काम नहीं करते, इनका कोई लर्निंग एटीट्यूड नहीं होता, इनमें पेशेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम आया था, तो उस समय क्या हुआ कि बहुत सारे, जब जब तो मैं इस इंडस्ट्री में नहीं था, तो कभी भी किसी को मेरी फ़िक्र नहीं हुई कि गुलिंदर जॉब करता है, चलो उसको एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत है तो उसको भी प्लान बताते हैं। तब मुझे किसी ने भी प्लान नहीं बताया, किसी ने मुझे नेटवर्किंग के लायक नहीं समझा। तो जब मैं नेटवर्किंग में आ गया, मेरी पहली कंपनी थी, उसमें जब मैं ग्रो होने लगा, तो सेट वर्कर्स मेरे पास आने लगे, उनको लगा कि ये लड़का अच्छा काम कर रहा है, अगर ये उस कंपनी में काम करता रहेगा तो इसके काम करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो उन्होंने क्या किया, वो मेरे पास अपनी चिट फंड कंपनियों के प्लान लेके आने लगे। तो वो मुझे तरह तरह के लालच देने लगे, आप आइए, आपको एक लेग दे देते हैं, आप दूसरी लेग पे काम करना, आपको कम समय में बड़ी ग्रोथ दिला देंगे, आपको शॉर्टकट तरीके से आपकी दोनों लेग हम चला देंगे, आपको एक्स्ट्रा इनकम दिलाते हैं कंपनी से, आपको पर आईडी पैसा मिलेगा। ऐसी बातें करने से वो मुझे तोड़ना चाहते थे, मुझे लालच देकर। लेकिन मैंने देखा उन लोगों को जो मेरे भरोसे आए थे, जिनको मैंने दिखाया था कि सर आपके सपनों को पूरा करने के लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा, अगर मैं उस कंपनी को छोड़ के लालच के कारण दूसरी कंपनी में चला जाता, क्या जो लोग मेरी जिम्मेवारी पर आए थे, क्या मैं उनको कभी ज़िंदगी में शक्ल दिखा पाता, कैसे मैं उनके साथ आंखें मिला पाता। तो मैंने वहाँ पे एथिक्स से काम किया, मैं लालच में नहीं फंसा। लेकिन बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने लालच के कारण उस कंपनी को छोड़ के अदर कंपनियों में चले गए, वो लोग आज तक भी भटक रहे हैं। उनकी जो लालच वाली कंपनियां थी, क्योंकि वो कंपनियां चलाने वाले भी लालची एमडी थे और उस कंपनी में आने वाले लोग भी लालची किस्म के थे, तो जिस कंपनी में लालची लोग कंपनी चला रहे हैं और लालची लोग ही उस कंपनी में जाते हैं, तो वो कंपनी कितना देर टिकेगी आप समझ सकते हैं। उसको लूटने वाले ही लोग आएंगे और वो कंपनी लोगों को लूटने के लिए आती है। तो ऐसी कंपनी में गुमराह होकर मत जाइए, इससे आप धोबी का कुत्ता जैसे ना घर का रहता है ना घाट का रहता है, तो आप इधर के भी नहीं रहेंगे, उधर के भी नहीं रहेंगे। तो आपको स्टेबल होकर एक जगह काम करना है। कुदरत जो है वो पहले इम्तिहान लेती है फिर सिखाती है, जो टीचर है वो पहले सिखाता है फिर इम्तिहान लेता है। तो ज़िंदगी आपकी पेशेंस चेक करती है कि इस आदमी को सक्सेस देनी है, क्या इसमें कोई लालच तो नहीं है, क्या जिस सक्सेस को कल को पचा भी पाएगा, इसका दिमाग तो नहीं ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपकी पेशेंस चेक करने के लिए कुदरत ऐसे लालच आपको देती है। तो दोस्तों आपको बहुत चौकन्ने रहना है। ऐसे सेट वर्कर्स जिनका काम है शॉर्टकट तरीके से अमीर होने के रास्ते ढूंढने, वो चिट फंड कंपनियों में काम करते हैं, जिनको सिर्फ एक्टिव इनकम लेने से मतलब है, ये कोई भी सिक्योरिटी के लिए नहीं आते हैं, तो ये अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहना है। तो जैसे अभी आप ग्रो हो रहे हैं, तो मुझे पता चला है मेरी टीम में बहुत सारे लोग उल्टे सीधे प्लान लेके आ रहे हैं, तो मैं सल्यूट करता हूं अपने सारे टीम के लीडर्स को कि उन्होंने किसी के भी लालच में आके काम नहीं किया। वो मेरी इज्जत करते हैं, उनको पता है कि सर के पास 10 साल का तजुर्बा है, तो ये एक अच्छे नेटवर्कर हैं जो हमें पेशेंस सिखाते हैं, एथिक्स सिखाते हैं, जिम्मेवारी सिखाते हैं, हमें ट्रेनिंग लेना और ट्रेनिंग देना सिखाते हैं। तो इसलिए वो मेरी दिल से इज्जत करते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो लोग कभी भी मेरी टीम को छोड़कर नहीं जाएंगे, और मैं भी आपको कामयाब करने के लिए दिन रात एक कर दूंगा। जो सपने आप सोच के मेरे साथ एसोसिएट हुए हैं, उसके लिए मैं पूरी जान लगा दूंगा आपके सपने पूरे करवाने के लिए। क्योंकि जब कोई आदमी किसी के ऊपर भरोसा करता है, वो उसको परमात्मा का दर्जा दे देता है। तो सामने वाला अगर धोखा करता है, तो उसका मतलब उसने अपनी वैल्यू को ज़ीरो कर लिया।
तो उसने सामने वाले का विश्वास तोड़ दिया। तो ये बहुत ही घटिया चीज़ है इस दुनिया में। अगर हमारा ज़मीर जिंदा है तो हमारी कीमत है, अगर हमारा ज़मीर मर चुका है तो हमारी। तो दोस्तों शायद मेरे इधर सिग्नल की प्रॉब्लम है तो वीडियो बीच में रुक गई थी। तो ये पहली बार हुआ है ऐसा, नहीं तो पहले लाइव बिल्कुल सही चलता रहता था। चलिए कोई बात नहीं। तो आपको ऐसे लोगों के तो आपको लालच में नहीं फंसना है, आपको लर्निंग एटीट्यूड रखना है, अपनी काबिलियत को बढ़ाना है, अपने आप में लीडरशिप पैदा करनी है, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना है, पब्लिक डीलिंग, बॉडी लैंग्वेज, मैनेजमेंट स्किल सीखने हैं, अपने नज़रिए को बदलना है, पर्सनैलिटी को चेंज करना है, पंचुअलिटी सीखनी है, पेशेंस बरकरार रखनी है। ऐसी क्वालिटीज़ जब आपके अंदर आएंगी तब आप किसी भी कंपनी में कामयाब होंगे। कंपनियां बदलने से कोई कामयाब नहीं होता, कंपनियां बदलने से कोई भी कामयाब नहीं होता, खुद की काबिलियत को बढ़ाने से कामयाब होता है। तो जैसे कल एक फ़ोन आया था मुझे, कोई लड़की है दिल्ली साइड की, तो उसका मुझे कोई एक हफ़्ता पहले कॉल आई थी। तो कहने लगी कि सर मुझे झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं हैं। तो मैंने कहा ओके, बहुत बढ़िया बात है, मुझे भी झूठ मारने बोलने वाले पसंद नहीं है। तो कहने लगी मैं किसी एबीसी कंपनी में काम कर रही हूँ, तो मुझे मेरी 900 लोगों की टीम है, तो मुझे किसी अदर कंपनी का ऑफ़र आई है, तो मेरी कंपनी के लोग टूट टूट के जा रहे हैं क्योंकि उनको उतना पैसा नहीं आ रहा है। तो आप बताइए मैं क्या करूँ, मैं कंफ्यूज हूँ। तो मैंने उसको कहा कि जिस कंपनी में तुम काम कर रही हो ये एक रेपुटेटेड कंपनी है, पिछले 20 साल से ज़्यादा टाइम इसको हो गया है, तो ये कम से कम स्टेबल है, नहीं तो कंपनियां 2 साल भी मार्केट में नहीं निकाल पाती, बंद हो जाती हैं। तो लेकिन वो लालची टाइप की लेडी थी, तो वो ओके लाइफ वो सॉरी मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता था, तो वो किसी 2 लेग वाली कंपनी में इसलिए चले गई क्योंकि उसके सीनियर ने उसको लालच दे दिया, तुम्हें 1 लेग बनी बनाई मिल जाएगी, तुम दूसरी लेग पे लोगों को शिफ्ट करो तो तुम जल्दी से ही बहुत कामयाब हो जाएगी, तुम्हें एक्स्ट्रा इनकम बहुत तेज़ी से मिलेगी। तो उस लड़की ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया, एक वीडियो उसकी डाली, उसके सीनियर ने वो वीडियो बना रखी है जिसमें उसने अपनी प्रेजेंट जो कंपनी छोड़ी है उसकी बुराई कर रखी है। तो कल तक उनको वो कंपनी अपनी सबसे बढ़िया लग रही थी, जब उनको किसी ने लालच देकर अपनी कंपनी के बारे में बताया, उसमें ज्वाइन कराने की बात की, तो वो अपनी पुरानी कंपनी की बुराई करने लगे। ऐसे लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, जो लोग किसी के सगे नहीं होते। जो आज अपनी कंपनी को छोड़ गए हैं, जो उनको बनाने वाली है, जो इनकी पहचान बनाने वाली है, जिन्होंने उन लोगों की भी परवाह नहीं की जो इनके विश्वास पर आए थे, जो इनकी जिम्मेवारी बनती थी उनके प्रति, वो अपने लालच के कारण उन लोगों को बीच में ही छोड़ के कंपनी बदल गए। तो उस लड़की ने मुझे कहा कि सर 6 महीने बाद मैं आपको बताऊंगी कि मेरा चेक कितना होगा, आपका कितना होगा। मैंने कहा मुझे आपसे कंपटीशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ सिक्योरिटी के लिए, मुझे तो बेस्ट चीज़ इसलिए करनी है क्योंकि इसमें सुदर्शन मोहंती जिनकी 3 साल पहले डेथ हो गई थी, उस समय वो 6 लाख रुपए ले रहे थे, तो आज उनकी घरवाली को 3 साल बाद 14 लाख रुपए महीना आ रहा है। मैंने तो उस सिक्योरिटी के लिए नेटवर्किंग की है कि कल को अगर मैं दुनिया में रहूँ ना रहूँ, मेरी वाइफ को मेरे बाद भी पैसा आता रहे। तो जो चिट फंड कंपनियाँ 2-3 साल चलती हैं, तो ऐसी कंपनियां अगर हमें कुछ समय के लिए ज़्यादा पैसा दे भी देती हैं लेकिन कल को बंद हो जाती हैं, तो क्या फ़ायदा होगा हमारी मेहनत का। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियों का मैं नाम गिना सकता हूं जो 10 साल के अंदर मेरे नज़र में आई थी, लेकिन वो 2 साल से ज़्यादा नहीं चल पाई। उसमें सबसे पहले एक कंपनी आई थी और जिसका नाम था फाइटोसाइंस। ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट थी, सबसे बड़ी आईडी पड़ती थी 1,25,000 की, उसमें स्टम्प सेल देते थे। तो 6 महीने लीडर्स ने काफ़ी अच्छा पैसा कमाया, उसके बाद कंपनी उड़ गई। तो जिस कारण से वो लीडर फिर जीरो हो गए, उनकी फेस वैल्यू जीरो हुई, पैसे का नुकसान हुआ, फेस वैल्यू ख़राब हुई। उसके बाद उन्हीं लीडरों ने फिर से नई कंपनी ज्वाइन कर ली जिसका नाम था फ्यूचर मेकर। तो वो कंपनी 2-3 साल चली, लोगों को सब जगह दिखाए। वो कंपनी 2400 रुपये देती थी 36 महीने के लिए, तो 20 आईडी हम डायरेक्ट लगाते थे उसके बाद। तो उस कंपनी ने भी लोगों के साथ फ्रॉड किया, बंद हो गई। इसी तरह से फिर एक कंपनी आई बाइक बोट, जो कहती थी 62,500 रुपये दो, हर महीने आपको 8,000 रुपये रेंट आएगा, साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। तो वो कंपनी भी साल भर चली, लोगों के लाखों रुपए डूब गए। तो 2 लेग वाली कंपनियां मैंने कभी भी स्टेबल नहीं देखी, बहुत सारी कंपनियां आई गई, 2 लेग वाली कंपनियों का कोई फ्यूचर नहीं होता। तो टॉप 100 में अगर बात करें, दुनिया की जो टॉप 100 कंपनी है, इसमें मैक्सिमम जनरेशन प्लान है। तो दोस्तों जो सेट वर्कर हैं ये ज़्यादातर आपको बाइनरी प्लान के अंदर मिलेंगे, क्योंकि इनमें काबिलियत कम होती है। तो जो बाइनरी प्लान में इनको 1 लेग बनी बनाई मिल जाती है, दूसरी लेग में ये काम करते हैं और भोले वाले लोगों को अदर कंपनियों से तोड़ तोड़ के वहाँ पे लाते हैं, उनका कैरियर ख़राब करते हैं और अपना कैरियर ख़राब करते हैं।
तो जो आपको नेटवर्कर हैं वो मिलेंगे जनरेशन प्लान में, क्योंकि जनरेशन प्लान में शुरू में पैसा कम आता है, क्योंकि इसमें आपको 2 लेग नहीं चलानी होती, इसमें आपको 6 लेग कम से कम चलानी होती हैं। तो क्योंकि आपका टाइम 6 लेग को बिल्ड करने में लगता है, तो इसमें धीरे 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 आपको पैसा शुरू में कम आता है। लेकिन जब आपकी 6 की 6 लेग बिल्ड होने लगती हैं, आप टीम में लीडर्स तैयार कर देते हैं, तो ऐसी कंपनियों में आपको लॉन्ग टर्म पैसा मिलता है और बाद में बहुत बड़ा पैसा आता है। लेकिन बाइनरी प्लान में पैसा तो बहुत तेज आता है, लेकिन बहुत जल्दी कंपनी लॉस में चली जाती है और आपका कैरियर खतरे में चला जाता है। तो आपको इसलिए चिट फंड कंपनियों के चक्कर में नहीं पड़ना है। जनरेशन प्लान से ऊपर कोई प्लान नहीं है, और बेस्टी से बड़ी कंपनी कोई कंपनी नहीं है। एक एमबे के लीडर थे एसपी भारल, जो आज भी बेस्टीज के अंदर काम कर रहे हैं, तो उनकी बिनिंग टीम है। तो वो अगर एमबे कंपनी को छोड़ने के बाद बेस्टीज कंपनी में आए हैं, तो आप समझ सकते हैं इतना तजुर्बेकार लीडर अगर बेस्टीज में आया है तो वो किसी और कंपनी में भी जा सकता था। अगर इतने एक्सपीरियंस होल्डर आदमी बेस्टीज में आए हैं, तो हम बेस्टीज को छोड़ के अगर अदर चिट फंड कंपनियों में काम कर रहे हैं, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। तो दूसरी बात मैं अगर करूं, सोनू शर्मा जो यूट्यूबर हैं, जो नेस्बिज कंपनी में पहले काम करते थे, उनको 2 करोड़ का चेक भी मिला था। तो वो अपनी नेस्बिज कंपनी को छोड़ के अगर बेस्टीज में इतना बड़ा लीडर आया है, आज 20 लाख रुपए महीने कमाने लगा है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका ये फैसला गलत नहीं था जाने को। वो भी किसी अदर कंपनी में जा सकता था, 2 लेग वाली कंपनी में। तो वो क्यों नहीं अदर कंपनी में गए? इसके बाद आती है बात पवन मलिक जी की। ये हमारे टीम चैंपियन, जो स्पीड के नाम से जानी जाती है, जो बेस्ट इन द फील्ड है, जिसके मेंटर पवन मलिक जी उत्तराखंड से हैं, जो मात्र 4 साल के अंदर ही 61 लाख रुपए महीना कमाने लगे। तो आप समझ सकते हैं 4 साल के अंदर बेस्टीज के अंदर वो सबसे सेकंड हाईएस्ट अर्नर बन गए हैं। तो सबसे बड़ा दूसरा चेक पवन मलिक जी का है। जब पवन मलिक जी 4 साल पहले इस कंपनी में आए थे, तो उनको बहुत सारे लोगों ने समझाया कि सर बेस्टीज तो बहुत पुरानी कंपनी हो चुकी है, ये तो 12 साल पहले की चल रही है, 2004 से। इसमें तो टॉप लीडर पैसा कमा रहे हैं, आप तो 12 साल लेट हो गए। अगर आप इसमें काम करेंगे तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। आप हमारी कंपनी में आइए, जो अभी साल पहले शुरू हुई है, 2 साल पहले शुरू हुई है, तो इसमें आप बनेंगे टॉप लीडर। लेकिन पवन मलिक जी, जिनके पास तजुर्बे की कोई कमी नहीं है, जिनको मैं बहुत ही ज़बरदस्त लीडर मानता हूं, जिन्होंने प्रूव कर दिया है कि टीम चैंपियन बेस्ट इन द फील्ड क्यों है, इसको स्पीड के नाम से क्यों जाना जाता है। तो पवन मलिक जी, जिनके पास इतना बड़ा तजुर्बा है, अगर वो बाकी कंपनियों की बजाय बेस्टीज में आए हैं, तो क्या हम उनसे ज़्यादा समझदार हैं जो बेस्टीज को छोड़ के अदर कंपनियों में जा रहे हैं? तो हरीश अरोड़ा जी, जिनके पास एमएलएम इंडस्ट्री का 20 साल का तजुर्बा है, अगर ऐसे धुरंधर लीडर नेटवर्क मार्केटिंग में बेस्टीज कंपनी को उन्होंने सेलेक्ट किया है, तो हमें समझ जाना चाहिए बेस्टीज से ऊपर कोई कंपनी नहीं है। तो पवन मलिक जी के जो दोस्त थे अदर, जिन्होंने चिट फंड कंपनियों में, कि वो नई कंपनियां हैं उनमें चले जाते हैं, वहाँ पे पैसा फास्ट आएगा, बाइनरी प्लान है, वो 4 साल बाद आज भी भटक रहे हैं, उनको कंपनियां बदलने की ज़रूरत पड़ रही है, उनकी कोई भी पहचान वर्ल्ड वाइड नहीं बन पाई। लेकिन पवन मलिक जी ने प्रूव कर दिया है कि 4 साल पहले जो उन्होंने फैसला लिया था कि कंपनी चाहे 16 साल पहले चल रही हो, चाहे 10 साल पहले की हो, जो लीडर में अंदर लीडरशिप है, वो 4 साल के अंदर भी किसी भी कंपनी का सेकंड हाईएस्ट अर्नर बन सकता है। तो इसी सोच के साथ जब मैंने ये बेस्टीज ज्वाइन की थी, तो मेरे कई लोगों ने मुझे भी समझाया कि गुलिंदर जी, आप तो पागल हो, आप किसी उस कंपनी में जाइए जो अभी नई शुरू हुई है। जैसे बेस्टीज जब नई शुरू हुई थी, जो लोग उस समय जुड़े थे आज वो पैसा अच्छा कमा रहे हैं, आपको अब जुड़ने का क्या फ़ायदा, अब तो इसको 15 साल चलती को हो गए हैं। लेकिन गुलिंदर जी को भी पवन मलिक जी की तरह पूरा भरोसा था कि जहाँ से मेरी आईडी लग जाएगी, वहाँ से ही समझिए कंपनी स्टार्ट हुई है, तो हम पीछे से आकर आगे निकल सकते हैं, ये हमें कैपेबिलिटी है। तो जैसे पवन मलिक जी पीछे से आकर आज सेकंड नंबर के हाईएस्ट अर्नर बन गए हैं, तो दोस्तों मैं भी आपको ये आश्वासन देता हूँ कि हमारा जो रॉयल चैंपियन ग्रुप है, जो इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर इसकी भी पहचान टीम चैंपियन और बेस्टीज की तरह होगी। तो आपको किसी भी तरह का शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, वी आर ट्रेंड मेकर्स। हम ट्रेंड बनाना जानते हैं, हम ट्रेंड को तोड़ना जानते हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ थोड़ा सा समय दीजिए, 3 से 5 साल का, तो आप सभी की बहुत बड़ी पहचान बनाऊंगा। बस आपको मैदान छोड़ के भागना नहीं है, आपको लगातार लर्निंग एटीट्यूड और पेशेंस रखते हुए
डेडिकेशन के साथ, रेगुलरिटी के साथ वर्क करना है और 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी ज़िंदगी को बदलने की। जो लोग आपके विश्वास पे आए हैं उनका भरोसा नहीं तोड़ना है। तो आपको बहुत बड़े लेवल पे पहुंचा के मैं रहूँगा, क्योंकि रॉयल चैंपियन ग्रुप जो है ये एथिक्स पर काम करता है। क्योंकि मेरा शुरू से ही मानना है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। एक बेईमान आदमी भी अपने घर में ईमानदार नौकर की तलाश करता है, तो ऑनेस्टी हमेशा पे करती है। तो बेईमानी के सर पर बड़ा महल खड़ा नहीं किया जा सकता। झूठ है उसका प्रचार बहुत तेजी से होता है, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। सच्चाई को हमें कभी भी याद नहीं रखना पड़ता, झूठ को याद रखना पड़ता है हमें, और झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। लेकिन सच्चाई को ना तो याद रखना पड़ता है, ना ही इसके लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है। तो आप सभी को एथिक्स के साथ काम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना है, और ऑनरशिप के साथ काम करना है, और पेशेंस को रखना है, लर्निंग एटीट्यूड और विनिंग एटीट्यूड रखना है। बैगिंग एटीट्यूड के बजाय आपको गिविंग एटीट्यूड रखना है। आप लोगों से कुछ ले नहीं रहे हैं, आप लोगों को हेल्थ और वेल्थ दे रहे हैं। तो अगर आप बैगिंग एटीट्यूड के साथ काम करेंगे तो हम भिखारी की तरह ही अपना वजूद खोलेंगे। एक भिखारी के जिंदा रहने का दुनिया में कोई मकसद नहीं है, तो उसकी इसीलिए कोई वैल्यू नहीं है। जितना आप अपनी ज़िंदगी की वैल्यू को समझेंगे, अपनी वैल्यू को समझेंगे, उतना ही आप बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप उन वीडियोस को देखिए। MLM एजुकेशन एंड मोटिवेशन मेरा चैनल है, रॉयल चैंपियन ग्रुप मेरे 2 चैनल हैं। तो इन चैनल्स पर मैंने बता रखा है कि आपके आत्म सम्मान से बड़ा बिजनेस आप नहीं कर सकते। तो आत्म सम्मान को कैसे बढ़ाएं, उसमें मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं। डिसिप्लिन का हमारी कामयाबी में क्या रोल है, एक सही नज़रिए का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है, हमारे मास्टर प्लान के साथ साथ बैकअप प्लान क्यों ज़रूरी है। तो हमारे जो बच्चे हैं उनका कैरियर नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे है, लेडीज़ के लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक वरदान कैसे साबित है। तो लॉकडाउन के दौरान जो कोरोना काल है वो हमारे लिए वरदान साबित कैसे हुआ। इन सभी चीज़ों को अगर आप समझना चाहते हैं, कम समय में बड़ी सक्सेस लेना चाहते हैं, मीटिंग्स इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी हैं। टूल्स का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है सक्सेस में, मोमेंटम को क्रिएट रखना है, और लर्निंग के माहौल को बनाए रखने से सक्सेस कैसे मिलती है। तो मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, अगर आप उनको नहीं सुनेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पहले जो भी क्रिकेट टीम पहले 15 ओवर में रन रेट बना लेती है, उस टीम का जीतना की पॉसिबिलिटी बन जाती है। जो टीम पहले 15 ओवर में रन रेट गिरा लेती है, विकेट्स गिर जाती हैं, उस टीम की जीतने की संभावना नहीं होती। तो आपको पहले 3 से 6 महीने में हार्ड वर्क करना है, लर्निंग एटीट्यूड रखना है, कोई भी ट्रेनिंग सेशन मिस नहीं करना है टीम चैंपियन का, रॉयल चैंपियन ग्रुप का। तो बेस्टीज के जितने भी ट्रेनिंग्स होती हैं, कंपनी इतना पैसा ट्रेनर्स को दे रही है, आपको लगातार ट्रेनिंग्स लेनी है। आपको बिजनेस प्लान के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी की प्रोफाइल के बारे में एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। जितनी जल्दी आप गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लेंगे उतनी जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा अगर मैं और बात करूं तो किसी भी कंपनी के अंदर, कैसे कुछ लोग कहते हैं कि बेस्टीज में पैसा स्लो आता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, बेस्टीज में पैसा स्लो आता है। लेकिन पैसा स्लो किनको आता है? जो लोग बिना सिस्टम के काम करते हैं। तो जो लोग सिस्टम के साथ काम करते हैं उनको पैसा फास्ट आता है। जैसे राजीव जी 8 महीने के अंदर 27,000 रुपया महीने लेने लगे, उसका मतलब यही था कि वो सिस्टम को से काम कर रहे हैं तो उनको पैसा फास्ट आ रहा है। जो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते, लर्निंग एटीट्यूड नहीं रखते, उनको स्लो पैसा आता है। तो अगर पवन मलिक जी को, क्या आपको लगता है कि 4 साल के अंदर पवन मलिक जी को लोगों ने अपनी कंपनियों के प्लान नहीं दिखाए होंगे? तो दिखाए होंगे, लेकिन उन्होंने पेशेंस रखी, उनको अपने आप पर विश्वास था, बेस्टी पर विश्वास था, तो आज वो 61 लाख रुपए महीना लेने लगे। तो आपको भी पेशेंस रखनी है, अपने आप पर भरोसा रखना है, लर्निंग एटीट्यूड रखना है, टीम चैंपियन और रॉयल चैंपियन ग्रुप के सिस्टम पर भरोसा रखना है। तो लगातार चलते जाइए, एफर्ट करते जाइए, कामयाबी आपकी पक्की है। तो इसलिए बेस्टीज कंपनी के अंदर अगर पैसा स्लो आता होता तो पवन मलिक जी को 60 लाख रुपए महीना लेने के लिए कम से कम 20 साल लग जाते। तो अगर 4 साल के अंदर वो 60 लाख रुपए महीने तक पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब बेस्टीज से तेज पैसा कोई भी कंपनी नहीं देती। तो कुछ लोग कहते हैं, मैं कंपनियों का नाम नहीं लूँगा, ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम सेम इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो मोबाइल कई सस्ते होते हैं, कई महंगे होते हैं, तो हम किसी भी मोबाइल को बुरा नहीं कह सकते। सभी कंपनियां अपने पे मोबाइल बेच रही हैं, हर किसी के अपने अपने फीचर्स हैं। तो आईफोन भी हैं, एंड्रॉयड फ़ोन भी हैं। आईफोन की कीमत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि लोग इसको स्टेटस सिंबल समझते हैं, तो उसके फंक्शंस अलग हैं। एंड्रॉयड का कीमत कम है,
उसके फंक्शन अलग हैं, लेकिन फ़ोन फ़ोन है। तो सभी इंडस्ट्रियां अपना अपना काम कर रही हैं, कुछ तेज़ काम कर रही हैं, कुछ धीरे काम कर रही हैं। तो सिलेक्शन आपकी खुद की है, आपने किस कंपनी में काम करना है। मैं किसी भी कंपनी को बुरा नहीं कहता, मैं सिर्फ आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ जो मैंने अपने तजुर्बे से सीखा है कि जनरेशन प्लान बढ़िया क्यों होता है और बेस्टीज कंपनी क्यों बढ़िया है। क्योंकि इसने प्रूव किया है कि 16 साल के इतिहास में कंपनी की टर्नओवर कभी भी पिछले साल से कम नहीं हुई, नहीं तो बिजनेस में ऐसा कभी होता नहीं है। तो कुछ कंपनियों के लीडर कहते हैं कि हमारी कंपनी का जी सामान आपकी कंपनी से बड़ा सस्ता है। तो मैंने कहा हमारी कंपनी 16 साल पहले चली, आपकी कंपनी 20 साल पहले चली। तो अगर आपकी कंपनी का सामान सस्ता है तो आज तो सारी दुनिया जुड़ जानी चाहिए थी आपकी कंपनी में। तो आपकी कंपनी में तो हाईएस्ट पे आउट 20 साल के अंदर किसी ना किसी आदमी को 1 करोड़ क्या 1.5 करोड़ रुपए महीने लेना चाहिए था। तो आपकी कंपनी सस्ते प्रोडक्ट बेचकर भी दुनिया की 30th नंबर की कंपनी नहीं बन पाई, जो इंडिया में नंबर 1 नहीं हो पाई। इसका मतलब आपकी कंपनी के प्रोडक्ट तो सस्ते हैं, लेकिन आपकी कंपनी के पास एजुकेशन सिस्टम नहीं है जिसके साथ लीडर्स बनाए जाते हैं। तो आपकी कंपनी में सिर्फ प्रोडक्ट सस्ते दिखा रही है आपकी कंपनी, लेकिन लोगों को सक्सेसफुल नहीं बना पा रही है। तो मैं बेस्टीज को क्यों चूज़ किया, क्योंकि ये कंपनी का एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग है, हम लीडर बनते हैं, लीडर बनाते हैं। तो इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट हमें इंडियन रेट पर मिल रहे हैं। और वैसे भी हम जब कैलकुलेशन दिखाते हैं कि हमें 5वें महीने 2500 के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं, हर महीने 10% प्रोडक्ट एक्स्ट्रा मिलते हैं, कैशबैक आता है, 10-20% प्रोडक्ट सस्ते मिलते हैं। तो इस कैलकुलेशन को जब हम देखते हैं तो हमें प्रोडक्ट 50% डिस्काउंट पे मिलते हैं। तो मतलब बेस्टीज का जो राइस ब्रान ऑयल है, लोग कहते हैं कि ये महंगा है, तो जो हमें 296 रुपये का डिस्काउंट पर पड़ता है। तो बताइए ये महंगा कैसे है 2 लीटर। तो अगर मैं बात करूं, अगर हम इसको कंसिस्टेंसी ऑफर में लेते हैं तो ये हमें लगभग 230 रुपये का पड़ता है 2 लीटर। 460 इसका एमआरपी है, तो जो हमें 230 से भी कम पड़ता है अगर सारी कैलकुलेशन लगा के देखें। तो अब बताइए 230 रुपये का 2 लीटर, ये क्या सस्ता नहीं है। तो लोगों को मैथ, क्योंकि इंडियन लोगों का मैथ और इंग्लिश बड़ी ना कमज़ोर होती है, तो उनको ये चीज़ें समझ नहीं आती। तो जो इंजीनियरिंग माइंड के लोग हैं वो इसको जल्दी से समझ जाते हैं। तो मैं इंजीनियरिंग माइंड का आदमी था, तो मैं बहुत जल्दी कैलकुलेशन समझ गया। तो मैं अपने घर के लिए बेस्टी से हर महीने 3600 रुपये का सामान लेता हूँ, लेकिन वो मुझे क्योंकि 55% डिस्काउंट पर मिलता है, तो मुझे सिर्फ 1700 रुपये पे करने पड़ते हैं, 1900 रुपये मेरे बचते हैं। जबकि बाजार से मुझे 3600 रुपये का सामान 3600 रुपये में मिलता था। तो मैं अभी 3600 रुपये का सामान बेस्टी से 1700 रुपये का लेता हूँ, मेरे 1900 रुपये बचते हैं। तो आप बताइए कि बेस्टीज के प्रोडक्ट महंगे कैसे हैं। और बेस्टीज से 4 साल के अंदर ही अगर पवन मलिक जी 60 लाख रुपए महीना लेने लगे हैं, तो आप समझ सकते हैं बेस्टी से तेज पैसा कोई भी कंपनी नहीं देती है। तो मैं जितने भी नेटवर्कर हैं तो उनको मैं ओपन चैलेंज देता हूं कि अगर कोई भी मेरे पास आकर ये प्रूव कर दे कि उनका प्लान बेस्टीज के प्लान से अच्छा है, उनके प्रोडक्ट का रेट बेस्टीज के प्रोडक्ट से सस्ता है या कम है, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट जो है उनकी कंपनी बेस्टीज से सस्ते दे रही है, तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ उनकी कंपनी में ज्वाइन हो जाऊंगा और मैं उनको 1 लाख रुपए इनाम में दूंगा अगर कोई ये प्रूव कर दे कि बेस्टीज से ऊपर कोई प्लान है। तो ऐसा कोई भी अब नेटवर्कर नहीं आएगा, क्योंकि उनको उनको भरोसा ही नहीं है कि उनकी कंपनी के प्रोडक्ट इतने सस्ते हैं। वो तो सिर्फ बोले वाले जो नए लोग इस इंडस्ट्री में जुड़ते हैं, जिनको कोई नॉलेज नहीं है, उनको नेगेटिव करते हैं। तो जैसे मेरी टीम में मनजिंदर मैडम है, तो जिस लड़की का मुझे फ़ोन आया था हफ्ता पहले, कल भी मैसेज आया था, उसने ही मेरी टीम के लीडर मनजिंदर जी को नेगेटिव करने की कोशिश की। उन्होंने कहा आपके अपलाइन जो है ना, वो आपके साथ झूठ बोल रहे हैं, उनकी बेस्टीज़ के अंदर आईडी आपको पता है कब लगी है। तो उन्होंने कहा बताइए आप कब लगी है। कहती है उनकी आईडी बेस्टीज़ के अंदर 2 साल पहले लगी है, उनकी ज्वाइनिंग जुलाई 2018 की है, वो बता रहे हैं जुलाई 2019 की है। तो मनजिंदर मैडम ने उनको समझाया कि मैडम मेरी अपलाइन के साथ मुझे वर्क करते हुए 4 साल हो गए हैं, आप मेरे से ज़्यादा उनको नहीं जानते। 4 साल के अंदर मुझे पता चल चुका है वो ईमानदार आदमी है या बेईमान आदमी है। अगर बेईमान होता तो मैं उसके साथ अब तक नहीं टिकी होती। अगर मैं 4 साल के बाद भी उनको छोड़ के अदर कहीं काम नहीं कर रही है, मैंने उनको ही अपलाइन बना के रखा है, तो इसका मतलब उनमें कोई एथिक्स नाम की, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की और आगे बढ़ने की कोई विनिंग एटीट्यूड है, लर्निंग एटीट्यूड है, उनमें कोई लीडरशिप है, इसलिए मैं उनके साथ टिकी हूँ। तो जिस दिन उनकी आईडी लगी थी उसके अगले दिन मेरा फॉर्म भरा गया था। तो मैडम आपको नहीं पता उनकी आईडी 1 साल पहले ही लगी है। तो कहती है कि नहीं नहीं, फिर ना उन्होंने जो चेक दिखाते हैं वो उनका फेक चेक है।
तो मनजिंदर मैडम ने बताया कि मैडम उन्होंने अपनी बैंक स्टेटमेंट मुझे बता रखी है, तो उनकी बैंक स्टेटमेंट में उन्होंने सारा दिखा रखा है, कोई फेक चेक नहीं है। तो जब उसने देखा कि यार ये लेडीज़ को मैं बेवकूफ़ ही नहीं बना पा रही, मैं इसको कह रही हूँ कि तुम्हारा सीनियर 2 साल पहले ज्वाइन था बेस्टीज़ में, लेकिन इसने बता दिया कि वो 2 साल नहीं 1 साल पहले ज्वाइन है, तो ये भी बता दिया कि उसने मुझे बैंक स्टेटमेंट, तो वो इरिटेट हो गई। तो उसी समय कहने लगी कोई बात नहीं मैडम, आपको भी 1 साल बाद पता चल जाएगा। तो मैडम ने कहा कोई टेंशन नहीं, आप मेरी टेंशन क्यों ले रहे हैं, आप ना तो मेरी कोई बुआ की लड़की हो, ना मेरे चाचे की लड़की हो, ना मासी की लड़की हो, आपको मेरी इतनी क्यों टेंशन है कि मैडम का कैरियर ख़राब ना हो जाए। कल आपका मुझे फ़ोन आया, आप मुझे समझाने लगे आप अपने कैरियर की चिंता करिए, साल बाद मेरी कंपनी बंद हो जाती है, मेरी अपलाइन धोखा कर जाती है, वो मेरी टेंशन है। तो कहती है मैं आपको 1 साल बाद अपना चेक दिखाऊंगी, आप भी दिखाना। इन्होंने कहा मेरा आपके साथ कोई कंपटीशन नहीं है, आप लीजिए करोड़ों रुपए के चेक, हमें नहीं चाहिए, हमें तो उन लोगों का भरोसा चाहिए जो हमारे विश्वास पर आए हैं। हमें चाहे 5 साल भी कोई पैसा ना आए, अब तो हम बेस्टीज ही करेंगे, चाहे बेस्टीज अच्छी कंपनी हो चाहे बुरी कंपनी हो। अगर हमारी पत्नी बुरी निकल आए तो हम डिवोर्स ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वहाँ विकल्प है, तो हम नई शादी करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हमारे माँ बाप अच्छे नहीं हैं, तो क्या आपके पास कोई दूसरा विकल्प है कि हम माँ बाप को छोड़ के नए माँ बाप अपना लें? तो क्या है कि हम अपनी ज़िंदगी में शॉर्टकट तरीके ढूंढते हैं। पत्नी अच्छी मिले नहीं तो तलाक ले लो, कंपनी अच्छी नहीं मिली तो तलाक ले लो, तो माँ बाप अच्छे नहीं हैं तो उस वहाँ से भी ले लो ना तलाक, उनको भी छोड़ दो, नए माँ बाप बना लो। तो हमारा क्या है, ज़मीर मर चुका है, हमें आदत पड़ गई हुई है शॉर्टकट तरीक़ों से काम करने की। ईमानदारी नाम की हमें चीज़ कोई नहीं रही, हम बेईमान लोगों के साथ जुड़कर बेईमानी के तरीके से लोगों को लूट कर उल्लू बनाकर पैसा कमाना चाहते हैं। तो ऐसे सेट वर्कर से गुमराह मत होइए, ऐसे लोग आपको भी डूबो देंगे, खुद भी डूब जाएंगे, आप इधर के नहीं रहेंगे उधर के नहीं रहेंगे। तो बेस्टीज से ऊपर कंपनी आपको नहीं मिलेगी। तो बेस्टीज में अगर पैसा स्लो भी आ रहा है तो टेंशन मत लीजिए, आप में इतनी लीडरशिप हम पैदा कर देंगे, कुछ समय बाद आपको खुद भी हैरानी हो जाएगी कि यार ऐसा कैसे हुआ। तो जो राजीव जी का पिछले महीने 13,000 का चेक आया था, तो मुझे लग रहा था कि इस महीने उनका चेक 18,000 या 20,000 के आसपास आएगा। तो जब राजीव जी ने मुझे मैसेज भेजा कि सर मेरा चेक तो आ गया 27,000 का, तो मुझे भी हैरानी हो गई, तो राजीव जी को भी हैरानी हो गई कि यार ये डबल कैसे हो गया। तो नेटवर्किंग में होते हैं चमत्कार। तो हम टीम को बेटर बनाने के लिए काम करते हैं, हम नए लोगों की रिक्रूटमेंट करते हैं, हम शॉर्टकट तरीके नहीं ढूंढते, हम अपनी टीम को एथिक्स सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, जिम्मेवार बनाते हैं, पंक्चुअलिटी सिखाते हैं, पर्सनैलिटी सिखाते हैं, पेशेंस सिखाते हैं। तो उसका नतीजा ये निकला, जो दीपक जी 2 महीने पहले हमारे साथ जुड़े थे, अब सिल्वर डायरेक्टर बन गए हैं, तो उनको चेक आया 6300 रुपये का। तो 2 महीने बाद अगर किसी का 6300 का चेक आया है, तो इसका सीधा सा मतलब है वो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, पेशेंस रखी हुई है, लर्निंग एटीट्यूड है, बिनिंग एटीट्यूड है। तो उन्होंने डेडिकेशन दिखाई है, सिस्टम को फॉलो किया, अपलाइन की रिस्पेक्ट की, कंपनी को इज्जत दी, कोई भी डाउट मन में नहीं रखा। तो अगर आप भी बिना डाउट के काम करेंगे तो आपका चेक भी 2 महीने बाद 6300 का होगा। तो इसलिए आपको लगातार आगे बढ़ते जाना है। तो अभी मेरी टीम 1800 लोगों की है। तो क्योंकि मैंने लीडर नहीं उठाए हैं, तो कुछ लोग दूसरों को ये भी बताएंगे कि देखिए जी बेस्टीज में तो गुलिंदर का जो लेवल है क्राउन डायरेक्टर है, तो इसमें तो क्राउन डायरेक्टर सिर्फ 36,000 रुपये ले रहा है। तो अगर क्राउन डायरेक्टर को 36,000 आ रहा है, तो इनका तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर जो वो उसको तो पैसे नहीं आ रहा होगा। तो ऐसी बातें करके भी लोग आपको गुमराह करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि गुलिंदर ने कोई भी लीडर नहीं उठाया है। गुलिंदर ने फ्रेशर लोग, जिनको नेटवर्किंग की एबीसी भी नहीं पता थी, जिन हाउस वाइफ को सिर्फ खाना बनाना आता था, जिनको नहीं पता था बिजनेस क्या होता है, कैसे किया जाता है, गुलिंदर ने उन लोगों के अंदर 10-12 महीने के अंदर लीडरशिप पैदा की है, उनको टाइटल दिलाए हैं, उनको चेक दिलाए हैं। तो गुलिंदर अगले साल के एंड तक जैगवार भी लेगा। 1 महीने के अंदर गुलिंदर बलिनो मारुति सुजुकी की जो बेलेनो कार है वो भी ले रहा है। अगले साल गुलिंदर जैगवार कार भी लेगा। और गुलिंदर का अभी टीम साइज़ 1800 है, जो अगले साल के एंड तक 18,000 होगा। तो गुलिंदर का चेक 10 गुना बढ़ गया होगा। तो गुलिंदर अगले साल 3,60,000 रुपये भी महीने के दिसंबर में लेगा अगले साल। तो पेशेंस रखिए, अभी मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। जब गुलिंदर को परमात्मा की रहमत पर और अपनी लीडरशिप पर और अपनी टीम की काबिलियत पर पूरा विश्वास है कि मेरी टीम में जो परमात्मा ने मुझे इतने बढ़िया लीडर गॉड गिफ्ट के तौर पर दिए हैं,
तो हम सभी मिलकर इतिहास बनाने वाले हैं। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, अगले साल के एंड तक हम दिखा देंगे कि रॉयल चैंपियन ग्रुप क्या चीज़ है, इसके लीडर क्या चीज़ हैं। तो मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, जितने भी कंपनियों के लीडर्स हैं वो मेरी टीम के किसी एक भी पर्सन को तोड़ के दिखाएं। खास करके जो लीडर अभी ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर बन चुके हैं, उनको तोड़ के दिखाएं। जो अभी लोग नए हैं, जिनका अभी मेरे साथ कोई कन्वर्सेशन ज़्यादा नहीं हुई है, तो उनको हो सकता है वो तोड़ दे लालच देकर। लेकिन जो लीडर मेरी रेगुलर ट्रेनिंग ले रहे हैं 1 महीने से, जिन्होंने मेरी 1 हफ्ता भी ट्रेनिंग ली, उनको तोड़ के दिखाइए। तो हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ पर विश्वास है और उस परमात्मा पर विश्वास है। हम जो चाहते हैं परमात्मा हमें वो नहीं देता, परमात्मा हमें वो देता है जो हमारे लिए सही हो। तो जो लोग मेरी टीम से टूट के जाएंगे, तो मैं यही कहूँगा कि परमात्मा से बड़ा मैं नहीं सोच सकता, मेरी उसके सामने कोई औकात नहीं है। अगर वो कुछ लोगों को मेरी टीम से तोड़ के टूट के जाने देगा तो इसमें भी मेरी बेहतरी होगी। अगर मेरी टीम के लोगों को वो मेरे साथ जोड़ के रखेगा तो इसमें मेरी और मेरी टीम के लोगों की बेहतरी होगी। तो आपको एक लीडर बनना है और अपनी टीम के लोगों को लीडर बनाना है। लर्निंग एटीट्यूड रखिए, लगातार ट्रेनिंग सेशन में जुड़े रहिए। तो एक बहुत बड़ा कैरियर और बहुत बड़ी अचीवमेंट आपका वेट कर रही है। तो हमें बस पीठ नहीं दिखानी है, लगातार मैदान में टिके रहना है। तो आपको कामयाब हम करके दिखाएंगे। तो चिंता मत कीजिए, हम सभी मिलकर ग्रो करेंगे। तो दोस्तों, अभी मुझे लगता है कि अपने सेशन को वाइंड अप करना चाहिए। तो लगभग मैं आज अपने सेशन में सारी बातें क्लियर कर चुका हूँ कि बेस्टीज एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया की 30th नंबर की कंपनी है। सस्ते प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियाँ लोगों को उल्लू बना के तोड़ तो सकती हैं कि हमारे प्रोडक्ट बेस्टीज से सस्ते हैं, लेकिन वो लोगों को एजुकेशन नहीं दे सकती, वो लीडरशिप नहीं दे सकती जिसके आधार पे लोग कामयाब हो सकते हैं। तो वो नेटवर्कर जो कहते हैं बेस्टीज पुरानी कंपनी है, आप हमारी नई कंपनी में आइए। पुरानी कंपनियों में लीडर्स पैसा कमाते हैं जो पहले जुड़े हैं। तो पवन मलिक जी ने प्रूव कर दिया है कि 12 साल बाद अगर कोई इस कंपनी में ज्वाइन होता है, वो 4 साल के अंदर भी कंपनी का सेकंड हाईएस्ट रनर बन सकता है। तो लीडर्स ने ये प्रूव कर दिया है कि अगर राजीव जी ने ये तलवाड़ा से प्रूव कर दिया है कि अगर कोई लीडर सिस्टम के साथ काम करता है तो कम समय में ज़्यादा पैसा कमा सकता है। लेकिन जो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, विनिंग एटीट्यूड, डेडिकेशन, लर्निंग एटीट्यूड, पेशेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाते हैं, वो लोग ज़्यादा समय थोड़ा पैसा ही कमा पाएंगे। तो उनके पास कंपनी बदलना मजबूरी हो जाती है। तो जो लोग ईमानदारी के साथ काम करते हैं, जो लीडर ईमानदार होते हैं, तो जो मैंने दिखा दिया है कि उनका साथ छोड़ के कोई भी लोग नहीं जाते। तो आपको एथिक्स के ऊपर काम करना है, बेईमानी के साथ काम नहीं करना है। तो मुझे वही लोग पसंद हैं जो ईमानदार हैं, जिनकी कथनी करनी में फ़र्क नहीं होता है। तो जिसकी कथनी करनी में फ़र्क है वो लीडर नहीं है। लीडर वो होता है जिसकी बात एक, उसका बाप एक, जो कहता है वो करता है। लीडर कमिटेड होता है, लीडर प्रतिबद्ध होता है। लीडर में अखंडता होती है, प्रतिबद्धता होती है। प्रतिबद्धता का मतलब होता है अपने साथ किए हुए वादे निभाने। अखंडता का मतलब होता है लोगों के साथ किए हुए वादे निभाने। तो मैं चाहता हूं मेरी टीम के सभी लीडर ऐसे लीडर बने जो प्रतिबद्धता और अखंडता का मापदंड पे खरे उतरें, जो अपने साथ किए हुए वादे निभाएं और लोगों के साथ किए हुए वादे निभाएं। जो लोग उनकी जिम्मेवारी पर आए हैं उनको कामयाब करने की जिम्मेवारी उठाएं। तो कल को बहुत बड़े लीडर ऑल इंडिया से और पूरे वर्ल्ड से आपके साथ, आपकी टीम में आएंगे। तो सिर्फ आपको एथिक्स के साथ, लर्निंग एटीट्यूड के साथ, पेशेंस रखते हुए हार्ड वर्क करते जाना है। तो टाइम ख़राब नहीं करना है। तो गोल्डन पीरियड है अभी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान सभी लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। एरोप्लेन, बस, ट्रेन, स्कूल, रेस्टोरेंट, सभी के कारोबार ठप हो चुके हैं। अभी लोगों की रोज़गार की तलाश है, लोगों को हेल्थ की उनको इशू है। तो हम हेल्थ और वेल्थ दे रहे हैं, इससे परोपकार का काम ज़्यादा बढ़िया कोई नहीं हो सकता। तो लगातार आप मेरे जो ट्रेनिंग सेशन है जूम पर, फेसबुक लाइव और जितने भी मेरे यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं उनको सुनिए। लगातार आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, नॉलेज मिलती रहेगी। और नॉलेज के साथ साथ आपको इसको तजुर्बे में बदलना है। तो अगर आप जानकारी और इन्फॉर्मेशन पर अमल नहीं करेंगे, वो ज्ञान में कन्वर्ट नहीं होगी और आपका भला नहीं कर पाएगी। तो आपको लगातार अपने सीखी हुई जानकारी को, सूचना को तजुर्बे में, ज्ञान में बदलना है। तो जितना आप इन चीज़ों पर अमल करेंगे उतना आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, आपके लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपने लगातार हार्ट्स आपके देखने को मिल रहे हैं, लगातार आपका आप अंगूठे जो है थम्स अप दिखा रहे हैं। तो बहुत खुशी हो रही है कि आपने लाइक किया मेरे इस लाइव को। तो उम्मीद है
कि अब जब मैं अगला फेसबुक लाइव करूँगा इसी तरह आप अपना प्यार की बारिश करते रहेंगे, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहेगा और आपके लिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा बहुमूल्य जानकारी लाता रहूँगा, जिससे आप और आपकी टीम बहुत ऊंचाई पर जा सके, आप अपने सपने जो लेकर आए हैं वो पूरे कर पाएँ और इस दुनिया में जाने से पहले अपनी एक छाप छोड़ पाएँ, ताकि आपके माँ बाप को आप पर नाज हो कि हमारे बेटे ने हमारा नाम रोशन किया। कल को आपकी पत्नी और आपके बेटे को आप पर नाज हो, आपके रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को आप पर नाज हो कि ये आदमी हमारा जानकार है, इसने नाम रोशन कर दिया हमारे मोहल्ले का, गांव का, हमारे शहर का, हमारे देश का। तो सचिन तेंदुलकर जब खेलता था तो सचिन तेंदुलकर को इस बात की खुशी नहीं थी कि सबसे ज़्यादा सेंचुरियां मेरे नाम है टेस्ट मैच में और वनडे में। उसको ये था कि अगर मेरे महान बैट्समैन होने का फ़ायदा तब है अगर मैं अपने देश के लिए एक वर्ल्ड कप जिता पाऊँ। तो उसका पैशन ये था पहले दिन से ही सचिन तेंदुलकर का कि जब तक मैं क्रिकेट से संन्यास नहीं ले लेता, सॉरी, मैं जब तक वर्ल्ड कप नहीं अपने देश को जिता दूंगा तब तक मैं संन्यास नहीं लूँगा, तो मेरी सेंचुरियां विफल हो जाएंगी, मेरा कैरियर विफल हो जाएगा अगर मैं अपने देश के लिए वर्ल्ड कप नहीं जिता पाऊंगा। इसी सोच के साथ मैं काम कर रहा हूं कि मेरा इस दुनिया में आने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर मैं अपने जीते जी अपने देश को दुनिया की वर्ल्ड पावर ना बना दूं, अगर मैं इंडिया का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा ना कर दूं। क्योंकि मुझे सिर्फ अपने माँ बाप, अपने घर वाली, अपने बेटे का, अपने पड़ोसियों का, अपने मोहल्ले का, अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों का ही नाम रोशन नहीं करना है, मुझे अपने देश का नाम भी पूरी दुनिया में ऊंचा करना है। तो अपनी एक पहचान बना के जाएंगे कि हम भी कुछ थे। तो अगर जिंदा रहें, कुदरत को अगर मंजूर हुआ कि वो हमसे ये काम करवाना चाहेगी तो इसके लिए हम हर समय तैयार हैं। हम मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं, हम जान दे देंगे। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कब हूँ ना छाड़े खेत। तो अगर हम अपने हक के लिए जूझ कर रण क्षेत्र में मर जाते हैं तो तभी हमारी ज़िंदगी सार्थक है। तो दोस्तों, हम कभी भी मैदान नहीं छोड़ेंगे। अगर हम मर गए तो हम शहीद कहलाएंगे, अगर हम मैदान छोड़ के भाग गए तो हम भगोड़ा कहलाएंगे, लेकिन हम भगोड़ा नहीं कहलवाएंगे, हम शूरवीर कहलाएंगे जो मैदान के अंदर लड़ते रहते हैं। तो हम इतिहास बनाएंगे। तो आप सभी के साथ ही यह पॉसिबल होगा, क्योंकि लीडर अकेला कुछ नहीं कर सकता, टीम के बिना लीडर कुछ नहीं है और एक सही लीडर के बिना टीम कुछ नहीं है। तो हमें मिलकर इतिहास बनाना है। तो आप सभी के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप जो भी इस बिजनेस में सोच के आए हैं या इस ज़िंदगी से जो चाहते हैं परमात्मा आपको दे, और मैं एकदम आपके साथ खड़ा हूँ। तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर आपको कामयाब करने की। तो मैं पूरा जोर लगा दूंगा, जितना मैंने ज़िंदगी से सीखा है और भी ज़्यादा सीखूंगा, ताकि आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन ला सकूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो सेशन है इसको मैं वाइंड अप करता हूं। तो मिलते हैं कल के जूम ट्रेनिंग पर। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू दोस्तों, आपका प्यार और स्नेह देने के लिए। तो इसके अलावा जो मेरी वीडियो है इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपके दोस्तों को जो ऑनलाइन नहीं हुए थे उनको इसका फ़ायदा हो सके। अदर जो ग्रुप्स आप में जिसमें ज्वाइन है तो उसमें भी शेयर करें, ताकि नए लोगों को जो जानकारी मिल सके वो आपके साथ जुड़ें और आपकी ग्रोथ हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों।